अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बशीर और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को जो हमारे रहते थे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी न्यूमेरिकल नंबर 3.8। अ ट्रक वेइंग 2500 kg एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड collides with a stationary car weighing 1000 kilogram. The truck and the car move together. After the impact, calculate their common velocity. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारे पास ये ट्रक है और इस ट्रक का जो मैस है वो कितना है जी 2500 किलोग्राम। और ये मूव किस वेलोसिटी के साथ कर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ कर रहा है, तकरीबन 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। एक गाड़ी भी है जिसका मैस है जी 1000 किलोग्राम, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है 0 मीटर पर सेकंड। हमने कह दिया कि ये जो ट्रक है इसका मैस है m1 और इसकी वेलोसिटी कितनी है v1। इसी तरह जो गाड़ी का मैस है उसे हमने कह दिया m2 और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है v2। अब वो कहता है कि जैसे ही ये ट्रक इस गाड़ी के साथ टकराता है तो दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो सेम हो जाती हैं। मीन्स के दोनों की वेलोसिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएगी। तो उस कॉमन वेलोसिटी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं जिसका सोल्यूशन के किस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास मैस ऑफ ट्रक आ गया, वेलोसिटी ऑफ ट्रक आ गई, इसी तरह मैस ऑफ कार आ गया और वेलोसिटी ऑफ कार आ गई। हमने क्या फाइंड करनी, वी हैव टू फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। टकराने से पहले हमारे पास जो सिचुएशन ये थी कि ये जो ट्रक था ये मूव कर रहा था, इसके पास वेलोसिटी थी, मैस भी था, इसके पास क्या था, मोमेंटम था। लेकिन टकराने से पहले ये जो हमारे पास गाड़ी थी इसका मैस तो था लेकिन वेलोसिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही कोलिजन हुई तो कोलिजन होने के बाद कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, मीन्स के मोमेंटम तो हमारे पास रहेगा। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। टकराने के बाद हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 प्राइम, इसका मैस तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरह m2 v2 प्राइम, इसका मैस सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी इसकी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दोनों जो व्हीकल्स हैं वो कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये जो v1 प्राइम है और ये जो v2 प्राइम इसको हमने कॉमन कंसीडर कर लिया। यहाँ पर क्या आ गया v प्लस m2v, और जो v2 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, जीरो। तो ये हमने जीरो पुट कर दिया। ये तो हमारा सारा फैक्टर क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास m1 v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v, हमारे पास क्या आ गया, कॉमन। हमने क्या फाइंड करनी, वी हैव टू फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये हमारे पास आ गई कॉमन वेलोसिटी m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। अब जो m1 जो कि हमारे पास ट्रक था उसकी कितनी कितनी वैल्यू थी, कितना मैस था हमारे पास 2500 किलोग्राम। ये वैल्यू पुट कर दी, 21 पुट कर दिया, 2500 और 1000, मीन्स के इन सारे फैक्टर्स की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया तकरीबन 15 मीटर पर सेकंड। तो जब ये जो कार है, जब ये ट्रक, ये जो ट्रक है जब इस कार के साथ हिट करेगा तो दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो तकरीबन हो जाएंगी 15 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.9। टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 2 kg एंड 0.50 kg आर अटैच्ड एट द टू एंड्स ऑफ अ compressed spring. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joule. Find the velocities of the block if the spring delivers its energy to the blocks when released. हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक का मैस हमारे पास है जी 2 किलोग्राम और जो दूसरा ब्लॉक है इसका मैस है जी हमारे पास 0.50 kg। इन दोनों ब्लॉक्स को हमने एक ऐसे स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ जिसको हमने 100% कंप्रेस किया हुआ है। जब इसको कंप्रेस की फॉर्म में हम देखेंगे तो इस ब्लॉक की भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और इस ब्लॉक की भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब हम इसको कंप्रेस कर रहे होंगे, जब हमने इसको कर लिया होगा तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी जिसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू है तकरीबन 10 जॉल। अब हमें वो कहता है कि जब आप इसे रिलीज करेंगे, जब हम इसे रिलीज करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, मीन्स की डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो जब इसको स्ट्रेच कर देंगे तो ये जो पहला ब्लॉक है ये इस साइड पे मूव करेगा, जो दूसरा ब्लॉक है वो राइट साइड पे मूव करेगा।
तो आफ्टर स्ट्रेचिंग जब हमने इसको रिलीज किया तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने जी कंसीडर कर लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, m1v1 m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है 2, v1 की वैल्यू कितनी है 0, m2 की वैल्यू कितनी है 0.50, v2 की वैल्यू कितनी है 0। तो ये सारा फैक्टर हमारा क्या हो गया 0। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू जब हमने पुट की तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया 2v1 प्राइम प्लस 0.50 v2 प्राइम। अब यहाँ से ये जो हमारे पास 0.50 v2 प्राइम है ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा माइनस, तो हमने फार्मूला निकाल लिया 2v1 प्राइम इक्वल टू माइनस 0.50 v2 प्राइम। अब ये 2 इधर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो इसका जो आंसर है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1/4। तो यहाँ पर 4 क्या आ रहा है डिवाइड, उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमने v2 जो प्राइम है इसकी वैल्यू कितनी फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -4v1 प्राइम। तो ये हमारे पास वैल्यू जी v2 प्राइम की। अगर हमें v2 प्राइम की वैल्यू चाहिए तो हमें v1 प्राइम फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं जी, जैसे हमने स्प्रिंग को रिलीज किया तो ये मूव करेगा तो इसके पास मोशन आ जाएगी, मीन्स की हरकत आ जाएगी। और हरकत की वजह से हमारे पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब ये मूव कर रहा होगा इन दोनों ब्लॉक्स के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमने इसको कंप्रेस किया हुआ तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। जब रिलीज किया तो कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारे पास 10 जूल। ये पुट कर दिया हमने यहाँ पे 10, 1/2 कॉमन ले लिया, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर कितना आ गया 20। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 20 के। अब हमने क्या किया, m1 की जगह पे और m2 की जगह पे वैल्यूज पुट कर दी और v2 प्राइम की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास ये सिनेरियो बन गया 2v1 प्राइम का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा -4 और इसका स्क्वायर कितना होता है जी हमारे पास 16। 16 को जब 0.50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8। 2v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 8v1 प्राइम का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 2v1 प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू कितना था हमारे पास 20। 10 इधर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या आ जाएगा डिवाइड, आंसर कितना आ गया 2। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई 1.414 मीटर पर सेकेंड। अब हमें चाहिए v2 प्राइम की वैल्यू, तो हम यही इक्वेशन ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो -4 इंटू क्या आ जाएगा v1 प्राइम, तो ये हमारे पास क्या आ गई v1 प्राइम। सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई -5.64 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास जो v1 प्राइम है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है जबकि v2 प्राइम इसकी वैल्यू क्या नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जो एक ब्लॉक होगा वो पॉजिटिव एक्सिस में अगर मूव कर रहा है तो उसका जो दूसरा ब्लॉक होगा वो नेगेटिव एक्सिस में मूव कर रहा होगा। तो मीन्स के दोनों की डायरेक्शन क्या आ जाएंगी ऑपोजिट, जिसकी वजह से दोनों के साथ साइन क्या आ जाएगा, एक के साथ पॉजिटिव और एक के साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.10। A football is thrown upward with an angle of 30 degree with respect to the horizontal. To throw a 40-meter pass, what must be the initial speed to the ball? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फुटबॉल है, हमने इसको हिट कर दिया, कितने एंगल पे हिट किया, तकरीबन 30 डिग्री के एंगल पे। अगर हमें 40 मीटर पास चाहिए तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग वो कहता है कि अगर हमने इसको 40 मीटर दूर फेंकना हो तो बताएं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो इसको हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमने कंसीडर कर लीजिए रेंज का फार्मूला। रेंज का फार्मूला क्या आता है वी स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। हमें क्या चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, ये जी इधर क्या आ रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन टू थीटा क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जी आर ओवर साइन टू थीटा, जी की वैल्यू कितनी होती है
9.8। रेंज कितनी हमारे पास 40, एंगल कितना है हमारे पास 30, ये पुट कर दिया। इसको सॉल्व किया 392 आ गया, और इसको सॉल्व किया तो साइन 60 डिग्री आ गया। वी का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट 392 ओवर साइन 60। सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 21.3 मीटर पर सेकंड। कि अगर हम इस फुटबॉल को तकरीबन 21.3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट करें तो ये कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, तकरीबन 40 मीटर। लेकिन एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए।